फिर श्वास छोड़ दो और 40 सेकंड बाहर श्वास रोको और कातर भाव से प्रार्थना करो कि तेरी भक्ति दे, तेरी प्रीति दे, तेरा ज्ञान दे। नश्वर संसार की हाय हाय आपाधापी करके जीवन की शाम हो जाए, लाचार हो जाए, मर जाए, फिर किसी के गर्भ में पड़े, गर्भदान मिले ना मिले, और मां के शरीर से बह जाए नाली में, ऐसे न जाने कितने जन्मों तक दुख भोगे हैं प्रभु। अब तेरी भक्ति दे दे नाथ। अभागा मन पैसे और डॉलरों के लिए तो रोता है, सत्ता और परिवार के लिए तो तड़पता है, तेरे लिए रोना भी नहीं आता है महाराज। तेरी प्रीति दे दे। अरे मेरा मना, जिसने अनुराग का दान दिया उससे कण मांग लजाता नहीं, अपनापन भूल समाधि लगा, ये पीहू का बिहाग सुहाता नहीं। ये चाहिए लेकिन जो मिला है वो तो छोड़कर मरना पड़ेगा और ये शरीर भी छोड़ के जाना पड़ेगा। कुटुंबी शमशान की आग दे दे, बुढ़ापा कमजोरी का राग दे दे, इसके पहले प्रभु तेरी प्रीति का दान दे दे। तेरे विरह की अग्नि मेरे पाप ताप जला दे। मेरे माधव, मेरे गोविंद, मेरे गोपाल, प्रभु तम नमामि हरिम परम। हरि हरि, पापी मन तेरे लिए रोता तक नहीं, भोगी मन संसार के भोगों के लिए रोता तड़पता है, लेकिन मीरा योगन कभी तेरे लिए रोती है, कभी तड़पती है। उसकी रोना और तड़पना तेरी भक्ति हो जाती है मेरे भगवान। हे शबरी के राम, नानक रातियां रोते थे, आंसू बहाते राम तीर्थ, उनका तकिया गीला हो जाता था। हमारा तकिया तो क्या गीला हो, तेरे रुदन में दिल ही गीला हो जाए, ऐसा तो कर दे मेरे प्रभु। अरे मेरे चंचल मनवा, ओ मेरे भोगी मनवा, ओ मेरे लोभी मनवा, ओ मेरे संसार के गुलाम मनवारे, काहे भटकत हो। आजा तू प्रभु की शरण, आजा प्रभु। गुरुदेव, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, प्रभु देव दया कर दो मुझ पर। मुझे अपनी शरण में रहने दो, विकारों से मैं थका हारा, युगों से लुटा जा रहा हूँ महाराज। हरि गोविंदा गोपाला, मैं एकल अमित बट मारा, को सुनत नाई मोर पुकारा।
रघुनायक बेगी करो संभारा। मीरा के कन्हैया, शबरी के राम, राम तीर्थ के रब, नानक के अकाल पुरुष। तू कैसा है हम नहीं जानते, लेकिन हम तेरे हैं प्रभु। तेरी भक्ति दे दे, तेरी प्रीति दे दे। मीरा कभी रोती, कभी हंसती, कभी विश्रांति पाती है प्रार्थना करते करते। शबरी कभी कभी विरह से निहारती, बाट देखती, कभी आंसू बहाती, और कभी अपनी भावना से भगवत भाव में आती। शबरी और मीरा की, ध्रुव और प्रहलाद की, नानक और कबीर की सारी प्रार्थनाएं और पुकारे सार्थक हो गए। तुकाराम महाराज भी भगवान विठल 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 पांडुरंगा देहू गांव में पुकारते हैं, रोते हैं, चुप होते हैं। उनके भक्ति भाव भरे दिल से दिव्य अभंग पैदा होते, वे अभंग गाते हैं, भक्तों का हृदय द्रवित हो जाता है, भक्तों की भीड़ बढ़ने लगती। तुकाराम का यश अनजाने में हो रहा है, वो महापुरुष यश के लिए नहीं गाते। तुकाराम महाराज का यश देखकर रामेश्वर भट्ट उन पर फरमान जारी करता है, अभंग फेंक दो इंद्राणी नदी में। अभंग फेंक कर तुकाराम महाराज बैठ के मेरे विठल। रामेश्वर भट्ट का विद्वान समाज में प्रभाव है और उनका आदेश। मैंने अभंग गाना लिखना छोड़ दिया, लेकिन मैं तुझे तो नहीं छोड़ सकता हूं मेरे विठल, मेरे पांडुरंग। मैं अन्न छोड़ दूंगा, मैं जल छोड़ दूंगा, मैं बोलना छोड़ दूंगा, लेना देना छोड़ दूंगा, लेकिन तुझे नहीं छोड़ सकता हूं मेरे विठ्ठल, माझा पांडुरंगा, माझा विठ्ठला। ए विठ्ठल, ओ विठ्ठल, विठ्ठल हरी राम कृष्ण हरी, विठ्ठला विठ्ठला। ओ संत महात्मा तुकाराम जी महाराज रुदन करते, रुदन करते करते कभी चुप्पी में चले जाते, कभी सुन्नी में चले जाते, कभी लोग कुछ का कुछ बोलते, लेकिन तुकाराम का विरह वाला हृदय जानता था कि क्या होता है। एक दिन बीत गया, संत ने खाया नहीं,
दूसरा दिन बीत गया, तुकाराम विरह और विश्रांति, विरह और विश्रांति, विश्रांति और विरह, बस दो ही मित्र मिल गए। विरह में पुकार, उसकी महानता और अपनी असमर्थता प्रकट होती, और विश्रांति में अनजाने उसके करीबी की कुछ शीतलता का, सामर्थ्य का एहसास होता। 2 दिन 4 दिन करते करते संत तुकाराम जी को 13वां दिन गुजरता है। ओ अंतरात्मा परमात्मा के उस संविधान की लीला है कि विरह के द्वारा पाप करते तब परम पुण्य स्वरूप घड़ी आती। संसार की आसक्ति पाप है और भगवान की प्रीति पुण्य है। प्रीति जैसे पानी 100 डिग्री पे होता है तो उखलता है, ऐसे भगवत प्रीति ऊंचाई पर आती है तब भगवत सत्ता का दिव्य प्रसाद प्रकट होता है। भगवान विठ्ठल बालक रूपधारी, घिंगरूले बाल वाले, रुकोबा के पति विठोबा आए के तुकाराम तुकाराम माझा तुकाराम। ओहो, जीव दुनिया को मेरी बोलता है, भगवान को मेरा बोलता है, लेकिन भगवान जीव को बोलता है कि मेरे तुकाराम। तुकाराम तुम काहे को दुखी होते हो? तुकाराम, रामेश्वर भट्ट ने फरमान जारी किया, तुमने वो अभंग फेंक दिए, लेकिन तुम्हारी प्रीति को मैं जानता हूं, मैंने ये संभाल के रखे हैं अभंग। तुकाराम ये अभंग तुम स्वीकार करो। इंद्राणी नदी में डाले हुई हस्तलिखित प्रतियां जब बालक रूपधारी विठ्ठल ने तुकाराम को दी तो तुकाराम के नेत्र अभंगों पर और अभंग दाता पर टिक गए। विठ्ठल के नेत्र, तुकाराम के नेत्र 2 और 2 4 नहीं, एक सत्ता में एकाकार हुए। विठ्ठल ने कहा, तुकाराम कषाय परिपक्व होते, विरह से दोष मिटते, भक्तों को संसारी सुखों की चाह नहीं होती। भक्तराज तुकाराम, दुख के आकर पहाड़ गिरे तो दिल से निकलती आ नहीं, रोता है विरह में तो मेरे लिए, तो मैं उसका सेवक हो जाता हूं। तो कहा, पहले भक्त भगवान का सेवक होता है, बाद में भगवान भक्त के सेवक हो जाते। मैं तेरे लिए लाया हूं न। तो कहा, मेरे तुकाराम, वहां क्या हुआ? घटित घटना है। रामेश्वर भट्ट इंद्राणी में स्नान करने गए। स्नान करके निकले, उखलता पानी तो क्या जलाने की ताकत रखता है। भगवान अपना अपमान तो सह लेते हैं, लेकिन अपने भक्त का अपमान नहीं सह सकते। तो भगवान के 5 भूत भी भगवान के स्वभाव के ही रहे होंगे। नदी में दूसरे लोग नहाए तो नदी का, इंद्राणी नदी का जल वही का वही, लेकिन रामेश्वर भट्ट नहा कर निकलता है तो क्या जलन 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 जलन।
रामेश्वर भट्ट ने सारे उपचार करा दिए। कोई फायदा न होने के कारण आखिर आनंदी में गए। ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि के आगे सिर पटका। ए महासंत, मैं विद्वान होते हुए, प्रसिद्ध और प्रभावशाली होते हुए भी मेरी विद्या, मेरी प्रसिद्धि और मेरी सत्ता जरा सी तपन नहीं मिटा सकती। मैं तुम्हारी शरण आया हूं हे संत, अपनी कृपा दृष्टि करो। ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि पर प्रार्थना करते करते पड़ गए। रात्रि को स्वप्न आया। रामेश्वर भट्ट, भगवान अपना अपमान तो सह लेते हैं, लेकिन अपने लिए आंसू बहाने वाले परम प्यारे भक्तों का अपमान नहीं सहते। मैं तुम्हें मदद नहीं कर सकता हूं। रामेश्वर भट्ट, तुकाराम संत के चरणों में पहुंचो, उनसे क्षमा याचना कर। और वो संत हृदय नवनीत पुनीता। रामेश्वर भट्ट का स्वप्न सुबह स्मृति का रूप ले इतने में तो चारों तरफ हवा फैली कि तुकाराम को रामेश्वर पंडित ने, भट्ट ने, जो इंद्रायणी में अभंग डलवा दिए थे, वे अभंग ज्यों के त्यों बालक रूप में विठ्ठल उनको देख रहा है। ये खबर रामेश्वर भट्ट को मिली। रात्रि का स्वप्न ज्ञानेश्वर का, और सुबह ये द्वारा समाचार। रामेश्वर भट्ट का हृदय पसीजा। मैं अपनी पंडिताई के अभिमान में, अपने अधिकार के अभिमान में, अपने विद्या के अभिमान में एक भक्त हृदय का अपमान करके तप रहा हूं। और वो मेरी विद्या और मेरे धन और मेरे पद में वो ताकत नहीं जो जरा सी तपन मिटा दे। धन्य है वे संत जिनकी वाणी से हजारों लाखों हृदयों की तपन मिटती है, जिनके दर्शन से लाखों लोगों की आंखें तृप्त होती, दिल तृप्त होता है। पंडित और मसालची दोनों बूझे नाई, औरन को उजाला करे आप अंधेरे माई। ये कहावत मेरे साथ लागू पड़ गई। मैं बाल की खाल उतार कर शास्त्रों की व्याख्या करने में कुशल, लेकिन तुकाराम भगवान के लिए तड़पने वाले महापुरुष, भगवान को प्रीति करने वाले महापुरुष, भगवान में चुपचाप खो जाने वाले महापुरुष है। उस महापुरुष का मैंने अपमान किया, हाय मेरे कर्म क्या करें। पश्चाताप से पाप नष्ट होते। थोड़ा प्रायश्चित हुआ, शांत हुए। पत्र लिखा और तुकाराम महाराज के पास गए। महाराज, मैंने आप पर बड़ा जोर जुलम किया और उसका दंड मुझे पांडुरंग ने इंद्रायणी नदी में स्नान किया और मुझे एहसास। महाराज, जब तक आप माफ नहीं करते तब तक मेरा ये चलन नहीं मिटेगी। मेरी आपके प्रति जो श्रद्धा हुई है वो टिकी रहे कि आशीर्वाद मांगता हूं। मैं बड़ा ब्राह्मण हूं, बड़ा पंडित हूं और तुम छोटी जाति को ये जघन्य मान्यता, बुरी अपराध मई मान्यता ने मुझे दुख दिया और मैंने आपको दुख दिया। आप हमें क्षमा करें।
आत्मरामी संत क्षमा करने में बड़े बहादुर होते। तुकाराम ने क्षमा करते हुए अभंगों में कहा रामेश्वर पंडित को, सार ये कि अपना सत्व गुण बढ़ाओ, अपने दिल में किसी का अहित या किसी का बुरा न सोचो, बुरा न मानो। सब में पांडुरंग है, विठ्ठल है। अपना सत्व गुण बढ़ने से कोई कुछ भी जुल्म करे, आग की लपटें भी उस व्यक्ति के लिए शीतल हो जाती जो भगवान में अपने आप को मिला देता है, अपने मैं को ईश्वर में डुबा देता है। जिसका सत्वगुण सुदृढ़ होता है उसके लिए बिच्छू, सांप और शेर हिंसक प्राणी भी